हेलो फ्रेंड्स। आज लाइन टू लाइन जी के डिस्कशन का लूसेंट डिस्कशन का ये अपना अगला लेक्चर है और अगले लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं। लेकिन आपको एक चीज़ फ्रेंड्स याद रखना है कि अगर इस संस्थापक के आगे एक वर्ड जुड़ जाए वास्तविक संस्थापक, और जैसे ही ये शब्द जुड़ जाएगा इसका जवाब बदल जाएगा और जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी। तो अगर आपसे संस्थापक पूछे तब आप जवाब देंगे ऋषभदेव, लेकिन अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो उत्तर महावीर स्वामी हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो इनके बारे में और महावीर के बारे में एक बात कॉमन है कि दोनों लोगों ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा 4 शिक्षाव्रत दिए गए थे: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। और उसमें एक पांचवा सिद्धांत जोड़ा था। वो पांचवा सिद्धांत था महावीर के द्वारा दिया हुआ। तो महावीर स्वामी ने पांचवें सिद्धांत को जोड़ा और कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना भी एक सिद्धांत है। तो जैन धर्म में 5 सिद्धांत प्रमुख हो गए। ठीक। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे और साथ ही साथ ये क्या थे? ये थे वास्तविक संस्थापक। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में बिहार में है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो एक बार यूपीएससी ने 2016 में एक खेला किया और चेटक की बहन की जगह स्टेटमेंट दे दिया पुत्री, और पुत्री गलत था। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो यूपीएससी या यूपीपीएससी का पेपर बनाने का पैटर्न ये होता है कि जहाँ से भी वो आपको घुमा सकता है वहाँ पे आपको घुमाने की पूरी कोशिश करेगा। तो आप पहले ही घुमा के पढ़ लो ताकि आपको जब प्रश्न आए तो प्रश्न सीधे सीधे लगें। तो चलो आगे देखते हैं। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और उनकी जो पुत्री थी उसका नाम था अड़ोज्या प्रियदर्शिनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि किसकी अनुमति से महावीर ने, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, उन्होंने किसकी अनुमति लेकर संन्यास को जीवन को स्वीकारा था? तो जवाब क्या होगा? अपने बड़े भाई। बड़े भाई इंपॉर्टेंट है, छोटे भाई नहीं। छोटे भाई से तो अनुमति ली नहीं जाती है, तो बड़े भाई से ही अनुमति लेंगे। तो बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली थी। अब कितने वर्षों की तपस्या की? 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर क्या कहलाए? जिन, अरहत या निर्ग्रंथ। तो 12 वर्ष, जृंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष, ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। कोई भी नदी बदल देंगे, गांव का नाम बदल देंगे, वृक्ष का नाम बदल देंगे, 12 वर्षों का कुछ और वर्ष कर देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कहलाए महावीर? जिन कहलाए, यानी जिनका अर्थ है विजेता। अरहत, अरहत का मतलब पूजनीय। निर्ग्रंथ का मतलब बंधनहीन। बंधनहीन किस चीज़ से? जो अपने इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो गया हो। ओके, सांसारिक और इंद्रिय बंधन से मुक्त हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को निर्ग्रंथ कहते हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली बने। ये यहाँ पे जामाली होना चाहिए, जामिल जामिल लिखा हुआ है। प्रियदर्शनी के पति थे। ठीक। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिभावन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कितने गणधरों में इन्होंने विभाजित किया था अपने शिष्यों को। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। थेरा क्या होता है? थेरा शिक्षक होते हैं। और कैसे शिक्षक होते हैं? परंपरावादी, जो पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे शिक्षक जो पुरानी परंपराओं को और उन परंपराओं के आधार पर शिक्षा देने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं थेरा। ऐसे थेरा या थेरी ये जैन धर्म में भी पाए जाते हैं और बौद्ध धर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक। थेरी कौन होती हैं? थेरी शिक्षिकाएं होती हैं।
ये आपको याद रखना है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। जितने वर्ष महावीर ने तपस्या की उतने ही वर्षों का अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। तो कर्नाटक कौन गया था? भद्रबाहु गए थे। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध ही में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। क्योंकि स्थूल भद्र वाले जो साधु थे ना, स्थूल भद्र वाले साधुओं ने पहले ये निर्वस्त्र रहते थे, तो इन्होंने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। और जो कर्नाटक गए थे वो बिना वस्त्रों के गए थे, वो निर्वस्त्र थे। तो इस वजह से इनमें श्वेतांबर और दिगंबर का भी विभाजन हो गया था। ठीक। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर, क्योंकि उन्होंने श्वेत वस्त्र पहनना शुरू कर दिए थे। और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, यानी जो वस्त्र नहीं पहनते थे। अब जैन तीर्थंकर के नाम, क्रम एवं प्रतीक। ऋषभदेव का क्रम प्रथम है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। चूँकि ये सब क्रम में लिखे हुए हैं तो अपन को ज़रूरत नहीं है। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभवनाथ का है घोड़ा। समपार्श्वनाथ का है स्वास्तिक। शांति देव का है हिरण। नामी का है नीलकलम कमल। अरिष्ट नेमी का है, इनको नेमी भी बोलते हैं नामी वाले को, अरिष्ट नेमी का है शंख। पार्श्व का है सर्प और महावीर का है सिंह। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये प्रश्न बन सकता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। चलिए अब आगे आते हैं जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी समान रूप से दर्शन, समान रूप से ज्ञान और समान रूप से आचरण करने की प्रक्रिया। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों को पालन करना अनिवार्य माना गया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, जिसमें 5वां सिद्धांत किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और बाकी जो 4 सिद्धांत थे वो पार्श्वनाथ की देन थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं कि ईश्वर ने धरती को नहीं बनाया, बल्कि धरती कैसे बनी है? धरती बनी है इस नाम से, उसका नाम है सार्वभौमिक विधान। ठीक। तो सार्वभौमिक विधान से इस संसार का सृजन हुआ है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, यानी ये एक अनात्मवादी दर्शन नहीं है। ठीक, आत्मावादी दर्शन है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, इसीलिए तो ये कहते थे कि कर्म को नष्ट करने के लिए निर्जरा और वो सब जो इनकी प्रक्रियाएं थीं वो सब कर्मवाद में विश्वास की ही प्रतीक थीं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। स्यादवाद का मतलब है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा नहीं भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। बहुत गहरा दर्शन है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन कौन थे? उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, इसका निर्माण किया गया। कहाँ किया गया? गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक में। और गोमतेश्वर की जो मूर्ति है उसको किस नाम से जाना जाता है? बाहुबली के नाम से जाना जाता है। और ये जो बाहुबली थे ना, ये थे ऋषभदेव के पुत्र। जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव या जैन धर्म के संस्थापक, उनके पुत्र थे बाहुबली। ठीक। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्योत्तर युग में कौन था? मथुरा। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में वर्णित है। तो कल्पसूत्र क्या है वास्तव में? कल्पसूत्र वास्तव में जैन तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित ग्रंथ है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु या निर्वाण हुआ। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई या निर्वाण प्राप्ति हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रासाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अभी तक ये प्रश्न यूपीपीएससी वालों ने नहीं पूछा है, जिस साल भी पूछ लेंगे उस साल आप ये पढ़ोगे, उससे अच्छा है अभी पढ़ लो। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रासाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब जैन संगीतियों के बारे में देख लेते हैं। जैन संगीतियाँ
संगीति वर्ष, स्थल और अध्यक्ष। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व के समय में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। द्वितीय संगीति 6ठी शताब्दी में हुई थी और कहाँ पे हुई थी? बल्लभी में। और क्षमा श्रवण, श्रवण लिखा हुआ है, क्षमा श्रवण है, ठीक, तो क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। तो ठीक है, आज ये जैन धर्म के बारे में हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे और ऐसे ही इस सीरीज का कारवां आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।